सवाल ये है, ये जो पार्लियामेंट भवन नया उसका उद्घाटन हुआ है, वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। इस सवाल का जवाब आज तक बीजेपी के किसी भी नेता ने नहीं दिया है कि अगर पार्लियामेंट का डेफिनेशन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्लियामेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये अगर पार्लियामेंट का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो हम क्या मोदी जी के डेफिनेशन से चलेंगे? क्या मोदी जी ने राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के डेफिनेशन से बाहर कर दिया है? अगर नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति का होना जरूरी है। आप उनसे उद्घाटन मत करवाइए, लेकिन आप उनको बुलवाइए। आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? अब आप इसके ऊपर इनका जवाब यह है कि ये अपोजिशन वाले जो ढोल पिट रहे हैं, राष्ट्रपति की मैसेज पढ़ी गई थी, राष्ट्रपति की मैसेज पढ़ी गई थी जी। ऐसा है, मैसेज इस तरह के सिंबोलिज्म तो ये बहुत करते हैं, सिंबोलिज्म से ही तो चलता है सब ये। तो जब ये अपोजिशन को ये कहते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा था तो उसी मुर्मू का आपने अपोजिशन किया। भाई वो जो चुनाव है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है राष्ट्रपति का चुनाव हो, उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं था। लेकिन आपने आज जो किया है वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट के हिस्से को आप नए पार्लियामेंट के उद्घाटन से दूर रख सकते हैं, या कि आपकी एक बपौती है बीजेपी की पार्लियामेंटियन है? तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और इनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। ये तो भाई जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय के ऑर्गेनाइजर और बाकी जो इनके जो पब्लिकेशंस है उसके एडिटोरियल्स देख लीजिए आप, वो तो मनुस्मृति की बात कर रहे थे। तो इनका लोकतंत्र में कहाँ विश्वास है? ये सिर्फ बताने की बात है। और ये जो पार्लियामेंट भवन है, जो पुराना पार्लियामेंट भवन था, वो क्या विदेशी था? वो तो हमारे पैसे से ही, वो कोई ब्रिटिश सरकार जो है वो इंग्लैंड से थोड़ी पैसा लाई थी उसके लिए, वो हमारे पैसे से और हमारे खून पसीने से बना हुआ भवन है। उसका सिर्फ आर्किटेक्चरल स्टाइल अगर ब्रिटिश है तो क्या वो उनका हो गया? वो तो हमारा ही है। तो वो कोई विदेशी आकाओं का कोई सिंबल है वगैरह, इस तरह की बोगस बातें हैं, इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है, वो हमारा ही है। अब ये बात आप कहिए कि वो छोटा पड़ रहा था और जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, जब एमपीज की संख्या बढ़ जाएगी तो उसके लिए एक नया संसद भवन बनाना जरूरी था। इस तरह की अगर दुनिया के कई देशों में जो उनके एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट भवन है उनका ही एक्सपेंशन किया गया है, वो भी हो सकता था, लेकिन आपको खर्च करने थे 1200 करोड़ रुपए। चलो ठीक है, वो आपने कर लिया। लेकिन जब नए पार्लियामेंट की बात शुरू हुई थी कि हमको नया पार्लियामेंट बनाना है, तो क्या एक सारे अपोजिशन को साथ में लेकर आपने उसकी चर्चा की थी? क्या इस तरह की कुछ मीटिंग्स हुई थी? क्या आपने अपोजिशन के लीडर्स से कोई सलाह ली थी कि आप बताइए आपकी क्या सलाह है, किस तरह से नया पार्लियामेंट भवन बनाया जाए? क्या आपकी कुछ सजेशंस हैं? सारे देश के जितने भी आर्किटेक्ट्स है, देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है जितनी भी, क्या आपने सबको कॉन्फिडेंस में लेके सबको साथ में बिठाकर इसके ऊपर चर्चा की थी कि नया पार्लियामेंट, अगर ये डेमोक्रेसी का मंदिर है तो फिर सारे लोगों को स्टेक होल्डर्स बनाकर आपने उसके ऊपर चर्चा करके ये किस तरह से बनना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या इसकी चर्चा हुई? हमको तो सिर्फ ये बताया गया कि मोदी जी, बीजेपी भी नहीं, मोदी जी नया पार्लियामेंट बना रहे और मोदी जी ही उसका भूमि पूजन करेंगे और उसका उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे। इससे पहले जो भी पार्लियामेंट एनेक्स, लाइब्रेरी वगैरह जिस तरह की भी बातें हुई है इससे पहले, उसमें या तो राष्ट्रपति ने भूमि पूजन किया था या फिर राष्ट्रपति ने उस इमारत का उद्घाटन किया था। दो में से एक किसी तो भी फंक्शन में वो हाजिर थी, उनके हाथ से हुआ था, और हाजिर तो दोनों फंक्शन में थे वो, लेकिन एक कोई तो भी चीज जो है, भूमि पूजन या फिर उस बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथ से हुआ था। आज दोनों फ्रंट्स पर राष्ट्रपति मिसिंग है। न भूमि पूजन के समय राष्ट्रपति को बुलाया, न उद्घाटन के समय राष्ट्रपति को बुलाया। तो ये आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।